अब एक सवाल और समझाऊंगा आपको, फिर आपको थोड़ा सा अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, मैंने पी और क्यू को हटा के ए और बी कर दिया है। सही, सिर्फ मैंने वेरिएबल के नाम चेंज किए हैं, बाकी पूरी एक्सप्रेशन वैसी की वैसी है। अब आपने क्या करना है, आपने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स करना है। तो हम करेंगे कैसे, हम सबसे पहले ये करेंगे कि हमने इसको, सबसे पहले हमने सवाल को रिपीट किया, यहाँ पे हमने एक बॉक्स लगाया। ठीक है, अब आप ये देखें कि आपके पास इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी, यानी कि ए भी लिखा हुआ है और बी भी लिखा हुआ है। पावर को हम बाद में देखेंगे, इससे अभी वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ए भी लिखा हुआ है और बी भी लिखा हुआ है। यहाँ पे इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, ए भी लिखा हुआ है और बी भी लिखा हुआ है। अब आपने ये चीज़ चेक करनी है कि क्या जो इस बॉक्स में है वेरिएबल, क्या वही वेरिएबल इस वाले बॉक्स में भी है। तो हम ये देखेंगे कि अगर इस बॉक्स में ए है तो जाहिर बात इस वाले बॉक्स में भी ए नज़र आ रहा है मुझे। इस बॉक्स में अगर बी है तो मुझे इस बॉक्स में भी बी नज़र आ रहा है, तो मैं ए और बी दोनों कॉमन निकाल सकता हूँ। अब इस बॉक्स में ए की पावर 2 है और इस बॉक्स में ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है। इस बॉक्स में ए की पावर 1 है, बी की पावर 2 है। तो चूंकि ए भी कॉमन आ रहा है दोनों बॉक्स में और बी भी कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब है कि जो वेरिएबल इस बॉक्स में है वही वेरिएबल इस वाले बॉक्स में भी प्रेजेंट है। सही, अगर तो नहीं होता दोनों बॉक्स में ये बी, तो मैं यही बोलता कि कॉमन नहीं निकलेगा। सही, चूंकि बी इस बॉक्स में भी है इस बॉक्स में भी है तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। और कॉमन कौन सा निकालूंगा, जो सबसे कम एक्सपोनेंट का होगा, सबसे कम पावर का होगा। ए की पावर 2, इधर ए की पावर 1। ए तो मैं कॉमन निकाल लूंगा ही बाहर, लेकिन पावर क्या लगाऊंगा, 1। जो सबसे कम पावर वाला वेरिएबल है ना, वो मैं बाहर निकाल के रखूंगा। ठीक है, अब ए की पावर 2 थी, ए की पावर 1, तो मैंने ए की पावर 1 मैंने बाहर लिख लिया। ठीक है, अब बी की बारी आ रही है। बी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि बी इस बॉक्स में भी है इस बॉक्स में भी है, लेकिन जो सबसे कम पावर वाला बी है वो लिखूंगा। तो बी की सबसे कम पावर किस में है, 1, ये लिखूंगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा ब्रैकेट, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक बॉक्स जैसे ये लिखा हुआ है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस, जो प्लस उतारूंगा यहाँ पे मैं, फिर ये वाला बॉक्स में यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस बॉक्स को फिल करना है और इस बॉक्स को फिल करना है। ए की पावर 1 और बी की पावर 1, ये वाला पहला काम मैं कर चुका हूँ। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इन दो बॉक्स को फिल करना है। अब ए की पावर 1 और बी की पावर 1, मुझे इसको किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि मेरा जवाब आए ये, ए की पावर 2 बी की पावर 1। तो मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा ए की पावर 1 बी की पावर 1। इसको मैं, मुझे कैसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि मेरा जवाब आए ये। तो मैं देखूंगा कि इसको मैं अगर ए की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा जवाब आएगा ए की पावर 2 बी की पावर 1। सही, तो मैं ये वाला जो बॉक्स है इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये ए की पावर 1 था, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ये वाला जो कॉमन है, ए की पावर 1 बी की पावर 1, मुझे इसको किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, मैं यहाँ पे इसको वैसे ही लिखता हूँ जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है, ए की पावर 1 बी की पावर 1। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसी चीज़ से कि मेरा जवाब ये आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि अगर मैं बी की पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा ए की पावर 1 बी की पावर 2, जो कि ये लिखा हुआ है। आपको मैं समझा चुका हूँ एक्सपोनेंट के चैप्टर में डिटेल से कि अगर बेस यहाँ पे कॉमन हो, बेस सेम हो, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो पावर्स हम ऐड कर देते हैं। तो 1 + 1 2 हो गया। ए की पावर 1 वैसे ही रहा, बी की पावर 2 हो गई। ये जवाब हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये वाला जो बॉक्स है इसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ए बी की पावर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये हो जाएगा ए की पावर 1 बी की पावर 1, यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर 1 और ये प्लस
b की पावर 1। ठीक है, अब क्या है, हम आपको पता है कि जब पावर 1 होती है तो हम नहीं लिखते, तो हम सिंपल इसको ए बी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी। आपने ये देखा कि आपके पास सवाल था ये ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, सही, ये प्लस हो रहा था आपस में, ये एक एक्सप्रेशन थी हमने, और ये कौन सी एक्सप्रेशन थी, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन थी। हमने इसके टुकड़े कर दिए, हमने इसके फैक्टर कर दिए। और किस तरह किया हमने, इस तरह से किए कि ए बी कॉमन आ रहा था, हमने निकाल के रख दिया और फिर ब्रैकेट लगा के जो रिमेनिंग वेरिएबल्स हमारे पास आ रहे थे वो हमने लिख दिए। ठीक है, तो ये इसके टुकड़े हो गए, जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको सवाल में दी गई थी। तो टुकड़े होने का मतलब है कि फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गई, सही। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। आपको अगर एक चीज़ समझनी है कि अगर इसी चीज़ को हम वापस सवाल में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये जो आपके पास ए बी लिखा हुआ है, सही, इसको सबसे पहले आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, सही। सबसे पहले आप इसको ए बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सही है, तो आपके पास एक जवाब आएगा। ठीक है, वो क्या होगा, ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब ये प्लस लिखा हुआ है, प्लस एज इट इज़ आप यहाँ पे लिख देंगे। अब ये वाला जो ए बी कॉमन था, इसको हमने इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सही। तो क्या हो जाएगा, ए बी को आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला बॉक्स में क्या जवाब आएगा, यहाँ वाले बॉक्स में जवाब आएगा ए बी स्क्वायर। तो आपने देखा कि हम वापस सवाल की तरफ आ गए। सवाल की तरफ कैसा है, सवाल ये लिखा हुआ था ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। फिर देखें ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, इसको आप बॉक्स के बगैर लिख लें तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये सिर्फ आपको मैं वेरिफिकेशन के लिए समझा रहा हूँ, हालांकि हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, इसके आगे हमने और सॉल्व नहीं करना, इसके आगे हमने और नहीं जाना। सिर्फ आपको मैं बैकवर्ड कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कि इसको हम वापस सवाल में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। हम इस कॉमन को सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जवाब लिखेंगे, फिर प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाएंगे, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे वो जवाब लिखेंगे। ठीक है, तो देखा आपने, ये चीज़ जो है वापस सवाल बन गई। ठीक है, तो ये आपने आंसर निकालने के बाद ये काम नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है।